परिचय। विनीता के दादाजी को हृदयाघात हुआ है। उसके माता और पिता तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। चिकित्सक तत्काल आकस्मिक सर्जरी करने का निर्णय लेता है। अगले दिन विद्यालय में विनीता अपनी अध्यापिका से पूछती है कि क्या हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विनीता की अध्यापिका शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों के प्रकारों के बारे में बताती हैं। आइए देखें कि वो क्या बताती हैं। आओ सीखें। अंगों को परिभाषित करना। शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों के बीच विभेद करना। अस्थियों, मांसपेशियों, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और वृक्क के प्रकारों का वर्णन करना। अंग शरीर के वह भाग जो खेलने, नहाने, चलने, खाने, पाचन, श्वास लेने इत्यादि प्रकार को संपन्न करने में सहायता करते हैं, अंग कहलाते हैं। शरीर पर उनकी उपस्थिति के अनुसार अंगों को आंतरिक और बाह्य अंग के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आइए शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों के बारे में और अधिक जानें। आंतरिक और बाह्य अंग वे अंग जो शरीर के बाहरी भाग पर स्थित होते हैं और जिन्हें बाहर से आंखों से देखा जा सकता है, उन्हें बाह्य अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा, आंखें, कान, नाक, पांव इत्यादि। आंतरिक अंग मानव शरीर के अंदर होते हैं और उन्हें बाहर से आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। आओ खेलें। अब यह जांचने का समय है कि आपने आंतरिक और बाह्य अंगों के बीच के विभेद को कितनी अच्छी तरह समझा है। नीचे मानव शरीर के कुछ अंग दिए गए हैं, उन्हें आंतरिक और बाह्य के रूप में वर्गीकृत करें। अस्थियां एवं मांसपेशियां। दौड़ना, उछलना, टहलना, घूमना, हाथ मोड़ना, तैरना इत्यादि गतिविधियों में मानव शरीर के अंगों की गति सम्मिलित होती है। ये सभी गतिविधियां अस्थियों और मांसपेशियों की सहायता से संपन्न होती हैं। अस्थियां मानव शरीर का कठोर अंग होती हैं। ये कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों से बनी होती हैं। अस्थियां मानव शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। ये आंतरिक अंगों को आधार और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे कि पसली की हड्डी हृदय और फेफड़ों की और कपाल मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। पसली की हड्डी और कपाल दोनों ही अस्थियों से बनी संरचना हैं। हम केवल अस्थियों के सहारे गति नहीं कर सकते, बल्कि मांसपेशियां अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं और गति को संभव बनाती हैं। मस्तिष्क। जिस तरह पायलट हवाई जहाज का मुखिया होता है, उसी तरह मस्तिष्क मानव शरीर का मुखिया होता है। मानव मस्तिष्क अस्थियों की बनी एक संरचना से ढका होता है, जिसे कपाल कहते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर की सभी गतिविधियों जैसे सोचना, देखना, चलना, बोलना और शयन को भी नियंत्रित करता है। हृदय। मानव हृदय मानव शरीर के केंद्र के थोड़े बाएं तरफ दोनों फेफड़ों के बीच के वक्ष विवरों में स्थित होता है। इसका आकार शंकु जैसा होता है। मानव शरीर का आमाप बंधी हुई मुट्ठी जितना होता है। यह मांसपेशियों की थैली होती है, जो ऑक्सीजन और दूसरे पौष्टिक पदार्थों से युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह बिना थके लगातार कार्य करता है। फेफड़े। सभी सजीव
श्वास में वायु लेते और छोड़ते हैं। श्वास लेने को अंतःश्वसन कहते हैं। श्वास छोड़ने को बाह्य श्वसन कहते हैं। श्वास अंदर लेने के पश्चात वायु फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में अशुद्ध वायु से इसका विनिमय होता है, जो बाद में बाहर छोड़ी जाती है। मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, जो वक्ष विवरों में हृदय के दोनों तरफ होते हैं। नासिका और श्वास नली फेफड़ों में वायु के आने और निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं। पसली की हड्डियां हृदय की तरह फेफड़ों की भी रक्षा करती हैं। आओ खेलें। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पाचन अंग। मशीनों की तरह मानव शरीर को भी कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। जो आहार हम प्रतिदिन खाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। मानव द्वारा खाया गया आहार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित किया जाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यकृत, आमाशय, बड़ी और छोटी आंत पाचन में सहायता करने वाले कुछ मुख्य अंग हैं। आइए अब इन अंगों के प्रकारों को समझें। यकृत और आमाशय। यकृत एक स्राव अंग है जो पाचन में सहायता करने वाले बहुत से रसों को उत्पन्न करता है। आमाशय। आमाशय जे आकार की पेशीय संरचना होती है, जो आहार नली द्वारा लाए गए चबाए हुए आहार को संचयित करता है। आमाशय में आहार किण्वकों और अम्लों की सहायता से पचता है। बड़ी और छोटी आंत। आंतें लंबी नलियां होती हैं, जहां आहार अंतिम रूप से खंडित और अवशोषित होता है। छोटी आंत लंबी कुंडलित नली होती है, जहां पचा हुआ आहार पूरी तरह खंडित होता है और रक्त में अवशोषित होता है। बड़ी आंत अनपचे आहार से जल अवशोषित करती है और अपशिष्ट आहार को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। वृक्क। वृक्क वह अंग है जो अपशिष्ट कहे जाने वाले अवांछित पदार्थों को हमारे रक्त से दूर रखता है। हमारे शरीर में पसलियों के ठीक नीचे वृक्क का युग्म होता है, जो कि शरीर के दोनों तरफ स्थित होता है। वृक्क रक्त और शरीर के दूसरे भागों से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। हमने क्या चर्चा की? शरीर के वह भाग जो विभिन्न प्रकारों को संपन्न करने में सहायता करते हैं, अंग कहलाते हैं। शरीर में उनकी उपस्थिति के अनुसार मानव अंगों को आंतरिक या बाह्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आंतरिक अंग मानव शरीर के अंदर होते हैं और उन्हें बाहर से आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। बाह्य अंग शरीर के बाहरी भाग में होते हैं और इन्हें बाहर से आंखों द्वारा देखा जा सकता है। अस्थियां और मांसपेशियां गति करने और आंतरिक अंगों की सुरक्षा में हमारी सहायता करती हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का मुखिया होता है, जो शरीर की सभी गतिविधियों को संचालित करता है। हृदय ऑक्सीजन और दूसरे पोषक पदार्थों से युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। फेफड़े गैसों के विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। आमाशय और छोटी आंत आहार के पाचन और अवशोषण में सहायता करते हैं।